दोहरा लाभ लेना या मिक्स क्रॉपिंग करना या सह फसली खेती लेना। सह फसली खेती में अब गन्ने की बुआई के साथ साथ एक इस क्षेत्र में सबसे पॉपुलर क्रॉप है पत्ता गोभी। पत्ता गोभी की खेती यहाँ पे बहुत बड़े क्षेत्रफल में होती है। पत्ता गोभी लगा सकते हैं और ये फसल 2 महीने की, 2 महीने बाद फिर लहसुन या प्याज की पौध लगा सकते हैं या फूल गोभी की पौध लगा सकते हैं। यानी एक फसल में 2 बार भी आप इसमें अंतर फसली या सह फसली खेती ले सकते हैं, जिसमें सह फसली खेती में सबसे बढ़िया तो मानी जाती है लाही या पीली सरसों, दूसरे नंबर पे सरसों, तीसरे नंबर पे मानी जाती है मटर, चौथे नंबर पे मसूर मानी जाती है, जहां पे सिंचाई करने की आवश्यकता ना हो। और एक फसल जो बिल्कुल भी लॉस नहीं होने देती वो धनिया की है। हरा धनिया लाइन लाइन आप गन्ने में लगा सकते हैं, जो काफी अच्छा उसका रेट भी मिल जाता है। राम राम किसान भाइयों, जगह जगह जो गन्ने की कहीं पे जो है बिजाई चल चुकी है, कहीं जो किसान भाई सरसों के साथ में गन्ने की बिजाई करेंगे। तो किसान भाई को किन सावधानी का जो है ध्यान रखना चाहिए गन्ने की बिजाई के दौरान में? जैसे ऑटम प्लांटिंग करी जाएगी गन्ने की इस दौरान में, तो किसान भाई को किन सावधानियों का ध्यान रखने की आवश्यकता है, साथ में किन खाद उर्वरक का किसान भाई प्रयोग कर सके, और सरसों की अच्छी उपज लेने के लिए किसान भाई उसकी बिजाई का तरीका क्या होगा? आज सामने कुशलवीर सिंह जी हैं, उनसे जानकारी लेंगे। राम राम जी। राम राम जी, नमस्कार सभी श्रोताओं को। मैं कुशलवीर, सीनियर केन डेवलपमेंट मैनेजर, सिंभावली शुगर्स लिमिटेड, सिंभावली जी। जैसा आपका सवाल है कि ऑटम प्लांटिंग, जिसे शरदकालीन गन्ना बुआई कहते हैं, कहीं कहीं असोजी गन्ना बुआई भी कहते हैं, कहीं कहीं क्वार की बुआई भी कहते हैं, तो ये बुआई का समय, उचित समय वैसे तो 15 अगस्त से लेके 15 अक्टूबर तक चलता है। 15 अगस्त जो के समय जो बुआई होती है या अगस्त के महीने में जो बुआई होती है उसे शरदकाल ना कह के उसे मानसून प्लांटिंग भी कहते हैं। लेकिन हम शरदकालीन गन्ना बुआई की बात करेंगे, जिसका उपयुक्त समय, वैसे तो कहीं कहीं पे लोग इसे दिसंबर तक भी बोते रहते हैं, लेकिन इसका उपयुक्त समय 15 सितंबर से लेके 15 अक्टूबर माना जाता है। कभी कभी टेम्परेचर कम ज़्यादा या बारिश आ जाए तो 5 से 10 दिन आप आगे या पीछे कर सकते हैं, लेकिन सबसे उपयुक्त 1 महीना का टाइम होता है। सबसे पहले ऑटम प्लांटिंग में हमें ध्यान रखना है कि इस क्षेत्र में जो पॉपुलर वैरायटी है CO 0238, वो लाल सड़न रोग से पूरी तरह से ग्रसित हो चुकी है। बहुत उपज का लॉस हो रहा है किसान को। टॉप बोरर कीट का बहुत ज्यादा प्रकोप दिखाई दे रहा है। पोका बोइंग रोग का प्रकोप भी उसमें काफी हद तक आया है। तो इन सब समस्याओं से बचने के लिए सबसे पहला काम है ऑटम प्लांटिंग में प्रजातीय या किस्मों का, गन्ना किस्मों का विस्थापन करना या वैरायटी रिप्लेसमेंट। वैरायटी रिप्लेसमेंट के लिए कुछ वैरायटी बहुत नई है, पुरानी है, लेकिन क्षेत्र के नई है उनकी, और कुछ नई वैरायटी है उनकी बुआई कर सकते हैं, जिनमें को 15023, को 118, कोसा 13235, कोलक 14201। ये वैरायटी कुछ दिन पुरानी वैरायटी है, जिसमें 118 काफी पुरानी वैरायटी 38 के साथ की है, लेकिन इसका एरिया ज्यादा नहीं रहा, इसीलिए ये वैरायटी रोग और कीटों से के प्रकोप से या उनके ग्रसित होने से बची हुई है और अच्छी उपज किसानों को दे रही है। लेकिन अब बात करें इस दौर में, नए दौर की, तो इसमें कोसा 17231, कोसा 18231, कोसा 19231, ये एक साल के अंतर से 3 वैरायटी रिलीज हुई थी। 18231 के साथ एक वैरायटी कोलक 16202 रिलीज हुई थी। ये 4 वैरायटी 17231, 18231, 16202 और 19231, ये चारों वैरायटी बहुत नई है और अच्छी वैरायटी है। आज हम जिस खेत में खड़े हैं वो 18231 वैरायटी का है। ये ऑटम प्लांटिंग है, ट्रेंच विधि से बोई गई है और इसकी बहुत अच्छी पैदावार है। ये उत्तर प्रदेश गन्ना शोध परिषद शाहजहांपुर से ला करके डायरेक्ट ये बीज बोया गया है। किसान वीरेंद्र सिंह जी हमारे साथ में है। वीरेंद्र कुमार बताते हैं ये अपना नाम, मेरे मुंह से वीरेंद्र सिंह निकल जाता है। वीरेंद्र कुमार जी हमारे साथ में है, जो शाहजहांपुर से लाए थे। इनके पास रसीद भी है, बीज की शुद्धता भी है पूरी तरह से। ये 18231 है और बहुत अच्छी उपज देने वाली वैरायटी है। तो इन वैरायटियों का चयन करना चाहिए। फिर
दूसरा जो मुख्य उद्देश्य है ऑटम प्लांटिंग का, शरदकालीन बुआई का, वो है दोहरा लाभ लेना या मिक्स क्रॉपिंग करना या सह फसली खेती लेना। सह फसली खेती में अब गन्ने की बुआई के साथ साथ एक इस क्षेत्र में सबसे पॉपुलर क्रॉप है पत्ता गोभी। पत्ता गोभी की खेती यहाँ पे बहुत बड़े क्षेत्रफल में होती है। पत्ता गोभी लगा सकते हैं और ये फसल 2 महीने के 2 महीने बाद फिर लहसुन या प्याज की पौध लगा सकते हैं या फूल गोभी की पौध लगा सकते हैं। यानी एक फसल में 2 बार भी आप इसमें अंत फसली या सह फसली खेती ले सकते हैं। लेकिन किसान भाई अपनी सुविधा के अनुसार कोई सी भी फसल लगा सकते हैं, जिसमें सह फसली खेती में सबसे बढ़िया तो मानी जाती है लाही या पीली सरसों, दूसरे नंबर पे सरसों, तीसरे नंबर पे मानी जाती है मटर, चौथे नंबर पे मसूर मानी जाती है। जहां पे सिंचाई करने की आवश्यकता ना हो या बारिश हो जाए तब मसूर की खेती अच्छी मानी जाती है। और सब्जियों में पत्ता गोभी, फूल गोभी, हरी मिर्च या लहसुन, प्याज, मूली, सलगम, ये आप सभी फसलें इसमें लगा सकते हैं। और एक फसल जो बिल्कुल भी लॉस नहीं होने देती वो धनिया की है। हरा धनिया लाइन लाइन आप गन्ने में लगा सकते हैं, जो काफी अच्छा उसका रेट भी मिल जाता है। तो ऐसे आप छोटे टर्म की, शॉर्ट ड्यूरेशन की अंत फसलें, सह फसली खेती करके दोहरा लाभ कमा सकते हैं। अब करना क्या है हमें, बुआई की विधि। यदि अंत फसलें लेनी है और गन्ने की फसल पैदावार भी अच्छी लेनी है तो बुआई की विधि आपको ट्रेंच विधि या वाइड रो स्पेसिंग से आपको गन्ने की बुआई करनी है। ये आपकी वाइड रो स्पेसिंग है, यानी 4 फुट गन्ने की लाइन से लाइन है। डबल ट्रेंच मेथड है ये, यानी 2 लाइन एक साथ है और उसके बाद में 4 फीट का गैप है। और उसके लिए आपकी अच्छी पैदावार लेने के लिए, गन्ने की भी अच्छी पैदावार होगी तो आप ट्रेंच विधि से गन्ने की बुआई करें, बीच में आप अंत फसलें, सह फसली खेती लगाए। और बुआई के लिए सबसे बड़ी बात है बीज का सिलेक्शन करें और बीज का उपचार करें। बीज का उपचार आप थायोफेनेट मिथाइल, कार्बेंडाजिम या एजोक्सिस्ट्रोबिन प्लस डाइफेनोकोनाजोल, ये या कहीं कहीं 3 दवाइयों का भी कॉम्बिनेशन आता है, जिसमें थायोमेथोक्सोम, एजोक्सिस्ट्रोबिन और ये थायोफेनेट मिथाइल, ये 3 दवाइयों का कॉम्बिनेशन आता है। कोई सी भी दवाई 150 ग्राम दवाई 100 लीटर पानी में घोल बना ले, उसमें आप इसके पेंडो को, चाहे वो सिंगल बर्ड हो या डबल बर्ड सेट हो, उसको आप उसमें डीप करके बुआई करें। उससे पहले जब खेत की तैयारी करते हैं तो उससे पहले खेत की तैयारी के समय आप 5 किलो प्रति एकड़ की दर से ट्राइकोडर्मा पाउडर को गोबर की खाद में मिलाकर खेत में मिला दे और 100 कुंटल गोबर की सड़ी खाद या सड़ी मैली को आप खेत में बुआई से पहले बिखेर करके मिट्टी में भली प्रकार मिला दे। और जब बुआई करे तो कुंड में जो खाद डाले उसका मैं कॉम्बिनेशन बता देता हूं। यदि आप डीएपी डालते हैं तो 70 से 75 किलो डीएपी, 30 से 35 किलोग्राम म्यूरेट ऑफ पोटास, 3 किलोग्राम डब्ल्यूडीजी सल्फर और 12 किलोग्राम जिंक सल्फेट। ध्यान रहे कि जिंक सल्फेट को आप डीएपी के साथ नहीं मिलाएंगे, इसको सल्फर के साथ मिला के सबसे पहले डाल दे या सबसे बाद में आप ऊपर से छींटा लगा दे, ताकि जब मिट्टी डाले तब आपके साथ में आ जाए, डीएपी के टच में नहीं आना चाहिए। यदि ये प्रति एकड़ आपको देना है। यदि डीएपी नहीं है आपके पास, एनपीके 12-32-16 है तो 2 बैग 100 किलोग्राम एनपीके प्लस 12 किलोग्राम जिंक सल्फेट प्लस 3 किलोग्राम डब्ल्यूडीजी सल्फर, ये कॉम्बिनेशन रखना है। इसमें भी ध्यान रखिए कि एनपीके के साथ आपको जिंक नहीं मिलाना है, उसे सल्फर के साथ मिला के आप डाल दें। यदि इसके अलावा आपको सिंगल सुपर फास्फेट उपलब्ध है तो 4 बैग सिंगल सुपर फास्फेट प्रति एकड़ की दर से उसमें आप 30 से 35 किलोग्राम पोटास मिला के प्रयोग कर सकते हैं। इसमें आपको सल्फर मिलाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसमें सल्फर 11% ऑलरेडी मौजूद होती है। तो ये आप फर्टिलाइजर का कॉम्बिनेशन रखें। इसके बाद में आपको हल्का फुल्का यूरिया ही लगाना पड़ेगा, बाकी आपको डीएपी पूरे जीवन काल में नहीं डालनी फसल के। तो ये आप खाद का प्रयोग करें। इसके अलावा आप भूमि उपचार के लिए आपको बताइए है। और चूंकि कहीं कहीं जहां दीमक का प्रकोप हो वहां पे पेंडे खेत में डालने के बाद में जब आप 2 बडीड सेट या सिंगल बड सेट आप डाल ले हैं तो पाटा लगाने से पहले कोई भी दानेदार दवाई ग्रेन्यूल में या
टाल स्टार बाइफेंथ्रीन आधा लीटर प्रति एकड़ की दर से 200-250 लीटर पानी में घोल के पेंडों के ऊपर ड्रेंचिंग करके और पेंडों को हल्की मिट्टी से ढक दे, उनको हल्की मिट्टी से ढककर ही जमाव आने दे। तो इससे आपको कम लागत में निश्चित भूभाग पर निश्चित क्षेत्रफल में आपको अधिक उत्पादन प्राप्त होगा। धन्यवाद। ठीक है, राम राम जी। राम राम साहब। अपना परिचय करवाओ जी। वीरेंद्र कुमार, जगदीश नगर, गाँव बक्सर। वैरायटी कौन सी बो रखी है जी? ये 18-231 वैरायटी है जी। किसान भाई क्या मिल सके है यो? हाँ जी, बिल्कुल मिलेगी जी। अपना एक नंबर बता दो जी। 7011597060। ठीक है, जैसा कुशलवीर सिंह जी ने जानकारी दी, जानकारी कैसी लगी जी आपको? जानकारी बिल्कुल ठीक लगी जी। कोई बहुत सही दिक्कत जानकारी, किसी तरीके कोई की? दिक्कत नहीं। कोई खाद वगैरह में गड़बड़ कर दी नहीं, हो? कोई गड़बड़ नहीं जी। ठीक है जी, ठीक है। तो जो है कुशलवीर सिंह जी ने जानकारी दी, कुछ दिक्कत तो ना लगी, गड़बड़? नहीं कुछ नहीं। बढ़िया जानकारी बहुत दी है। अच्छी, बहुत अच्छे से समझाया, बहुत बढ़िया। ठीक है जी, ठीक है। कुछ परे वैसे तो ना लगा वीडियो के भीतर के कुशलवीर सिंह जी ने कुछ ज्यादा बता दिया हो? नहीं ज्यादा नहीं बताया, बल्कि जो बात सच्चाई है वो कही है। और खेत में जिन बातों का ध्यान रखना चाहिए, विशेष करके तो जो खातों के बारे में इन्होंने बताया वो बहुत बढ़िया बात बताई है। ठीक है जी, ठीक है। आज की जो वीडियो है ये ऑटम प्लांटिंग के ऊपर है। किसान भाई किस तरीके से इस समय बुवाई करके अधिक उत्पादन ले सके। अगर वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक जरूर करें। राम राम जी। राम राम जी।